आसमान में चली पतंग, मन में उठी एक तरंग। लाल गुलाबी काली नीली, मुझको तो भाती है पीली। डोर न इसकी करना ढीली, सर 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 चल सुरीली। कभी इधर तो कभी उधर, लहराती है फर फर फर। आसमान में फर लहराती पतंगों का त्योहार यानी मकर संक्रांति। तो आइए आज हम मकर संक्रांति के बारे में निबंध लिखें। मकर संक्रांति बदलाव और नई शुरुआत का त्योहार है जो पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एकमात्र हिंदू त्योहार है जो चंद्र पंचांग के बजाय सौर पंचांग पर आधारित है। यह हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर का अर्थ है मकर राशि और संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन या गति। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का उत्सव है। मकर संक्रांति भारत के सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह फसलों की उपज का उत्सव है जो सर्दी के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का संकेत देता है, जो फसलों की अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। मकर संक्रांति को पतंग उत्सव भी कहते हैं क्योंकि इस दिन पतंगबाजी देश के कई क्षेत्रों का मुख्य आकर्षण केंद्र होती है। देश के सभी हिस्सों के लोग बड़े हर्ष और उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार भारतीय परंपराओं में विशेष स्थान रखता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मकर राशि को शनिदेव का घर माना जाता है और इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर उनसे मिलने जाते हैं। यह कथा संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने का संदेश देती है। मकर संक्रांति पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य की यात्रा का उत्सव है। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। यह परिवर्तन शीत अयनांत कहलाता है, जिसके बाद दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। यह एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह सर्दियों के अंत और गर्म दिनों की शुरुआत का सूचक है, जो फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह त्योहार भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात में इस दिन पतंग उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस दिन दान का त्योहार मनाया जाता है, जिसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत का प्रतीक है, जहां आध्यात्मिक नदियां यमुना, गंगा और सरस्वती का संगम है। इस दिन कई लोग खिचड़ी खाने और चढ़ाने के अलावा व्रत भी रखते हैं। बिहार में मकर संक्रांति का उत्सव एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे खिचड़ी कहते हैं। लोग गंगा, सरयू, घाघरा, गंडक, सोन आदि नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भोजन में खिचड़ी खाने की प्रथा है। उत्सव में उड़द, चावल, सोना, कपड़े और अन्य वस्तुओं का दान भी शामिल है। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। लोग कैंप फायर के आगे चारों ओर एकत्रित होते हैं और आग की लपटों में पॉपकॉर्न और चावल के फूल फेंकते हुए नृत्य करते हैं। तमिलनाडु में इस दिन पोंगल के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन विवाहित महिलाएं अन्य विवाहित महिलाओं को नमक, तेल और कपास देती है। आंध्र प्रदेश में यह त्योहार संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जहां तिल गुड़ की मिठाइयाँ, पतंग और पारिवारिक मिलन होता है। मकर संक्रांति प्रकृति और मानव जीवन के बीच के संबंध का उत्सव है। इस दिन सूर्यदेव को धन्यवाद दिया जाता है, जो फसलों को उगने और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसान अच्छी फसल के लिए सूर्यदेव और माँ प्रकृति से प्रार्थना करते हैं। यह त्योहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है क्योंकि लोग साथ मिलकर इसे मनाते हैं। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि हमें अपने अतीत को छोड़कर जीवन में कई नई शुरुआत का स्वागत करना चाहिए। तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने रिश्तों में मिठास और गर्माहट रखनी चाहिए। इस दिन लोग ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े और धन दान करते हैं, जो दया और प्रेम का संदेश है।
इस दिन लोग गाय की पूजा करते हैं और इसे धान्य और गुड़ खिलाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हमें प्रकृति का सम्मान करने, अपनी परंपराओं को संजोने और दुनिया में दया और सकारात्मकता को बढ़ाने का संदेश देता है। यह एक ऐसा दिन है जो खुशी, आभार और बेहतर भविष्य की उम्मीद से भरा होता है प्यारा यह पर्व हमारा, नया दिन और नया उजियारा, मिट जाए सब क्लेश दिलों के, मकर संक्रांति पर संदेश हमारा। हैप्पी मकर संक्रांति।